बोलता राजस्थान के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम फतेहपुर शेखावाटी में हैं और थोड़ी देर मुलाकात करेंगे राजनीति से हटकर। कुछ इस तरह की नेक काम की बात करना चाहेंगे। एक मैसेज, एक पैगाम, एक आमंत्रण, एक निमंत्रण, बहुत ही नेक काम का आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो फतेहपुर शेखावाटी के प्रसिद्ध देवड़ा मैरिज गार्डन में इस वक्त हम हैं। परसों 19 नवंबर को एक बहुत ही भलाई का, परोपकार का और बहुत ही नेक काम फतेहपुर की सरजमी पे होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के संयोजक हाजी महबूब देवड़ा साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, पहले तो स्वागत है सबसे पहले तो आपका। शुक्रिया जी आपके चैनल का। क्या इवेंट है, क्या परसों आप 19 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं? 19 नवंबर को सर्व समाज की जो लड़कियां है, 25 लड़कियां है, उनका जो शादी है वो करने जा रहा हूँ। सामूहिक विवाह सम्मेलन है और इसकी कोई फीस वगैरह रखी है आपने? नहीं, इसकी कोई फीस नहीं है किसी भी तरह की। कोई भी, यहाँ तक ये है कि दुल्हन को जो है, दुल्हन के दूल्हे के कपड़े, उसके बाद में सुई से लेके सोने तक जो भी चीजें घर के अंदर एक मिडिल क्लास जो है वो हिसाब से खाट, कबाट, बर्तन, मशीन, जो भी सामान है, सब सामान दिया जाएगा। जो पिछली बार 2021 में जो की थी, 21 जोड़ों की शादियां की थी, वो हिसाब से अब की बार 25 जोड़ों की शादियां है। और इसमें सर्व समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जितने भी समाज है तकरीबन तकरीबन सब है। और ये 2 से 3 जिले कवर कर रहे हैं। 2 से 3 जिलों के अंदर जो है वो लड़कियां है। और मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 19 तारीख को 11 बजे छतरिया बस स्टैंड के पीछे देवड़ा गार्डन जो है, उधर आए, आकर जो लड़कियां है उनको आशीर्वाद दे, दुआ दे करके उनको अब लड़कियों के लिए जो भी है उनका अच्छे से घर बसे उसके लिए दुआएं दे। आपने 3 जिलों का जिक्र किया, तो कौन कौन से जिले के जो लोग हैं वो शिरकत कर रहे हैं, या जो जोड़े हैं जिनकी शादी होनी है वो इस आपके सामूहिक विवाह सम्मेलन में, इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं? सीकर जिला है, चूरू जिला है, झुंझुनू जिला है, उसके बाद में सुजानगढ़ है, मकराना है, नागौर है, यहाँ से सब है वैसे। तो शेखावाटी के और नागौर के अलग अलग एरियाज से इसमें शिरकत करेंगे। और लास्ट ईयर भी बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ था और बोलता राजस्थान ने भी कवर किया था। तो उस लास्ट कार्यक्रम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने बोलता राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर वो भी है। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था। हाजी साहब, कैसे ये दिमाग में आई पिछले साल जब आपने ये शुरू किया कि आपको ये नेक काम है वो करना चाहिए, इज्तिमाई शादी का कार्यक्रम है, निःशुल्क वो भी, तो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में ये विचार आया? नहीं, पिछली बार जैसे हाँ, आपने ही पूरा कवर किया था, तो वो टाइम पे पहले यानी कि मेरे वालिद साहब जो है मरहूम, उन्होंने वो यानी कि काफ़ी लड़कियों की यानी कि शादियाँ वगैरह करवा दी। उसके बाद में लोग हमारे पास में आए कि आकर बताया कि भई आपके वालिद साहब ने ये किया था, आपके वालिद साहब ने ये किया था। तो हमने कहा भई हमें तो इस चीज़ की कोई इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, वालिद साहब ने क्या किया था। उसके बाद हम पाँचों भाई बैठे, पाँचों भाइयों ने बैठ कर के ये डिसाइड किया कि अपने वालिद साहब ने जब ऐसे काम किए, हमें तो खुद को मालूम नहीं थे, मगर फिर बाद में ऐसा किया कि नहीं चलो हम यानी कि जो भी है, ये इज्तिमाई शादियाँ जो है, वो हम करेंगे। तो पिछले साल जैसे 21 लड़कियों की थी, वो 21 की 21 जो लड़कियों की शादी हुई है, वो सब बिल्कुल सक्सेस है। और इंशाल्लाह वो 21 जोड़े जो है, वो भी इस शादी के अंदर शिरकत करेंगे। मतलब मकसद ये है कि पैसे के अभाव में और कोई बेटी है वो कुंवारी नहीं रह जाए। बिल्कुल, कोई भी यानी कि सिर्फ शादी की बात नहीं है, जहाँ तक कोई बीमारी का है, कोई गरीबी राशन पानी का है और है, वो जो भी है, वो जब मेरी बात सुनो, हम करने वाले कौन है या आप करने वाले कौन है? ठीक है, अल्लाह ने 2 पैसे दिए हैं तो यानी सही जगह पे लग जाए और लोगों के काम आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। बीमारी के जिक्र से मुझे याद आया, ये अकेला फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ ये देवड़ा परिवार है फतेहपुर का जिनका योगदान इसमें है। यहाँ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप जिला अस्पताल जिसको हम आजकल कहते हैं,
वहां भी उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। पिछले दिनों ब्रजेंद्र सिंह जी ओला जो यातायात मंत्री है राजस्थान सरकार के, उनको बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम वहां किया था। क्या सौगात दी थी साहब, आपने थोड़ा बताएंगे डिटेल में? हाँ, क्या हुआ था वो काफ़ी एक टाइम में धानुका हॉस्पिटल में जाके बैठा हुआ था, तो कोई एक्सीडेंटेड केस आया था, तो उसको सीकर रेफर किया। तो वहीं मैं बैठा हुआ था, तकरीबन 17-18 साल का लड़का था, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और हरसावा तक पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा है कि भई इधर यानी वेंटिलेटर वगैरह आईसीयू की सुविधा रहती तो शायद वो खलास नहीं होता था। तो वो कहा कि नहीं, इधर आईसीयू नहीं है, यही प्रॉब्लम्स है। तो मैंने वो टाइम पे विधायक को फ़ोन किया, विधायक को मैंने बताया कि भई ऐसी-ऐसी बात है, आईसीयू मैं बनाऊँगा, जो भी खर्चा आएगा, वो खर्चा करने को मैं तैयार हूँ। तो आईसीयू इसने विधायक महोदय ने यानी प्रशासन से इजाज़त लेकर के आईसीयू वार्ड के लिए वो किया। और उनको परमिशन मिल गई, मेरे को उन्होंने यस किया, तो इमीडिएट उसके अंदर 6 बेड का आईसीयू, जिसके अंदर पूरा आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है और बहुत फतेहपुर वासियों को, फतेहपुर के बाहर जितने भी देहात है, उन सब लोगों को वो आईसीयू आज काम आ रहा है और भगवान से, अल्लाह से यही दुआ है कि उस आईसीयू में जो भी आए, उनके सबकी यानी कि ज़िंदगी बचे। उसके बाद विस्तार हुआ, एक आध और काम वहां किए जब बात हुई थी उस प्रोग्राम में मंत्री महोदय की मौजूदगी में? उसके बाद में डायलिसिस सेंटर की बात हुई थी। डायलिसिस सेंटर के लिए हमने यानी कि काम चालू कर दिया था और काम यानी करीबन-करीबन पूरा हो भी गया। आचार संहिता की वजह से यानी कि उसका यानी कि ओपनिंग नहीं हुई है और ओपनिंग हो जाएँगी जल्दी। तो फतेहपुर को पूरी ये एक और अच्छी सौगात मिलेंगी, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि जो डायलिसिस सेंटर के जो पेशेंट हैं, वो इधर से सीकर जाते हैं और करीबन एक सीकर जाना, डायलिसिस करवा के आना, उनके तकरीबन 5 से 6,000 रुपए खर्चा हो जाएँगे और इधर यानी फ्री के अंदर डायलिसिस सेंटर इलेक्शन के बाद में चालू हो जाएँगे, तो बहुत गरीब लोगों को इसकी यानी फ़ायदा होगा। मतलब सीकर जिला हेडक्वार्टर पर लोड भी कम हो गया पेशेंट का, और यहाँ आराम से उनको अच्छा गैप मिल जाएगा या स्पेस मिल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी सौगात यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य के लोग ये भी जानना चाहते हैं हाजी साहब कि आप क्या फतेहपुर में ही रहते हैं, यहाँ आपका बिजनेस है, या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री? थोड़ा सा आप अपने बारे में शेयर करेंगे 1-2 मिनट में? नहीं, नहीं, मेरा तो ये है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ और बिल्डर्स भी हूँ, जो कि पुणे के अंदर मेरा बिज़नेस है और वैसे फतेहपुर जो है, फतेहपुर तो हर महीने में मैं इधर आता ही हूँ, आता रहता हूँ और कोई भी ऐसे इधर कोई ऐसे कोई मेरे को सर्व समाज में कोई ऐसी तकलीफ़ें होती है और कुछ होता है, मनमुटाव होता है, उसको मिटने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। तो इनवाइट हाजी साहब ने किया है, एक बार फिर ये आपसे मुखातिब होंगे। मैं सभी फतेहपुर वासियों को, फतेहपुर की तहसील के जितने भी लोग हैं, जिले के जो भी लोग हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि 19 तारीख को सुबह 11 बजे छतरिया बस स्टैंड के पीछे देवड़ा गार्डन, उधर ये 25 जोड़ों की जो शादियाँ होने जा रही है, उसके अंदर आए और आकर के वो 25 जोड़ों को आशीर्वाद दें। 25 जोड़ों का इज्तिमाई शादी का कार्यक्रम, सामूहिक विवाह सम्मेलन जिसको बोलते हैं, सरकार भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है और इस्लाम धर्म में भी इज्तिमाई शादी है या इज्तिमाई कार्यक्रम जो हैं, उनको बहुत अच्छा माना गया है, बहुत प्रमोट किया गया है और सरकारें भी इसको प्रमोट करती है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी इसको प्रमोट करें। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। इस साल जो जोड़े वंचित रह गए हैं, अगर आपकी वजह से 1-2 जोड़े भी यहाँ आकर आगे भी रहेगा ना ये कंटिन्यू? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। ये सेकंड कार्यक्रम है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। बहुत दरियादिली की बात हाजी साहब कह रहे हैं और हमेशा खुला आह्वान होता है कि भई हम हमारे समाज का ही नहीं, सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बच्ची के हाथ पीले करना चाहता है, अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, उसका हमेशा खैर मकदम रहेगा, स्वागत रहेगा। और इनके परिवार की महिलाओं से हमने पिछले टाइम कार्यक्रम में लाइव बात की थी आपकी उपस्थिति में, तो वो भी कह रही थी ये हमारी ही बच्चियाँ हैं और हमारा ये एक ही सोच है कि अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में किसी की बच्ची है वो शादी के बगैर नहीं रहे। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। मैं देवड़ा परिवार का शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी इतनी नेक सोच है। और अगर सामाजिक कार्य जो ये कर रहे हैं, उन पर हम आज डिटेल से बात करने का समय नहीं है। डिटेल से हम बात करने लगे, तो निश्चित रूप से बहुत लंबा वक़्त चला जाएगा, बल्कि लाखों रुपए की लागत से यहाँ का जो राजकीय
धानुका हॉस्पिटल है, उपजिला अस्पताल है, उसमें बहुत शानदार काम हुए हैं। आईसीयू का हो चाहे इसको जो निर्माणाधीन है उसको डायलिसिस, वो भी करीबन 30-35 लाख का है और पहले भी 40-50 लाख का हुआ है। लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो शुरू हो चुका है और थोड़ा सा चल भी रहा है। तो निश्चित ही बहुत बड़े दिल वाली बात है। जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग ऐसे नेक काम करने वाले लोगों का सहयोग करें। फिलहाल जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। मुबारक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।